करने जा रहे हैं। वो हमारे अपलाइन हैं, हमारे लाइफ पार्टनर हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे सब कुछ हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, जो हमें इस बिजनेस को हमेशा बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। और आज उन्हें बुलाते हुए मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है। जो हम सब के अपलाइन हैं, हमारे मेंटोर हैं, तो हम उन्हें बहुत ही रेस्पेक्ट से, बहुत ही आदर से उन्हें यहाँ बुलाना चाहेंगे। माय हस्बैंड डॉक्टर शालेन श्रीवास्तव। ओवर टू माय हस्बैंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रोनिका। तो दोस्तों नमस्कार। आज रेणुका ने होस्टिंग करी और दीपक ने तो कमाल का सेशन लिया। दीपक ऑलवेज आप मुझे चौंकाते हो और आज का सेशन भी उतना ही जबरदस्त था। तो आज दोस्तों मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूं। आज मैं आपको काफी सारी चीजें शेयर करने जा रहा हूं और यकीन मानिए जब ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो आप फुल ऑफ होप होंगे। बस इतनी सारी आशाएं होंगी कि आपके पास निराशा भटकेगी नहीं और आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे दोस्तों। राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे एमवे की अपडेट्स की कि एमवे ने काफी मेहनत करी है इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों तक सामान पहुंचाने में, चीजों को नॉर्मल करने में। और इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा सेकंड पॉइंट, दैट इज फ्यूचर इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है। इस समय कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, और अपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है और अपने एमवे की क्या पोजीशन है। तो इसलिए बहुत फोकसली इस चीज को देखिए। और तीसरा मैं आपसे बात करूंगा कि नाउअडेज आपको कैसा एक्शन लेना चाहिए सो दैट आपका बिजनेस काफी जबरदस्त और बड़ा हो जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, जब भी कोई विडंबना आती है, जब बहुत बड़ी क्राइसिस आती है, तो उस समय कई सारे लीडर्स का जन्म होता है जो नॉर्मल टाइम में दिखाई भी नहीं देते, लेकिन वो क्राइसिस में अपनी लीडरशिप सिद्ध कर देते। मैंने ये देखा है और आप देखिएगा मेरी बात एकदम सच साबित होगी कि अभी कई सारे लीडर काफी बड़े हैं, वो दोस्तों वही रह जाएंगे, लेकिन कई सारे नए लीडर्स उभर के आएंगे, वो बहुत बड़ी बड़ी टीम्स और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बना लेंगे। तो ये चौंकेंगे आप सब कुछ दिनों के बाद। अब सवाल ये है हम अपने आप को कितना रेडी रखते हैं, हम अपने आप को कितना प्रिपेयर्ड रखते हैं, ये निर्धारित करेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी टीम, हमारा डुप्लीकेशन कैसा होने वाला है, हमारी टीम से कितने ट्रेन्स ऑफ लीडर्स निकलने वाले हैं। दैट विल डिसाइड कि हाउ मच रेडी एंड हाउ मच प्रिपेयर्ड यू आर। तो आइए चलते हैं स्लाइड शो की तरफ, आपको एक एक चीजें क्लियर करता हूं। राइट, आइए। और वो है वर्ल्ड आफ्टर कोरोना एंड ड्यूरिंग कोरोना। आज दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपसे ये सब चीजें शेयर करने के लिए। तो आज मेरे हिसाब से मैं 5 कंसेप्ट्स आपसे शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही फोकसली इसको सुनिएगा। तो पहला कंसेप्ट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वर्ल्ड आफ्टर कोरोना, इसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कौन जीतेगा, जो रेडी होगा और जो प्रिपेयर्ड होगा। जो रेडी और प्रिपेयर्ड नहीं होगा वो दोस्तों नहीं जीत पाएगा, इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर्ड करिए। पहला कंसेप्ट, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड फॉरएवर। आप माने ना माने, लेकिन दोस्तों अब दुनिया वो नहीं रहेगी जो बिफोर कोरोना थी। मानते हैं इस बात को? आजकल देखिए कि आपका कोई अपना भी आता है, कोई सब्जी वाला भी आता है, आपके यहाँ मेड भी आती है, अभी तो नहीं आ रही होंगी, लेकिन अगर कोई आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा 2 कदम पीछे हट जाते हैं। पहले हम लोग देखिए कितनों से हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 1 महीना हो गया होगा आपको किसी से हाथ मिलाए हुए। तो वर्ल्ड जो पहले ऊपर था दोस्तों, अब वो बिल्कुल ऊपर एकदम से नहीं आएगा दोस्तों। अगर वो रिकवरी भी करेगा तो थोड़ा सा ऊपर आएगा। राइट, अपने आप को मेकअप करेगा। इसलिए आपको इस आदत के लिए तैयार होना चाहिए, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग। आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए, इसके लिए आपको बुरा नहीं समझना चाहिए। ये नया तरीका है दोस्तों जिंदगी जीने का, क्योंकि इस समय जिंदगी इंपॉर्टेंट है। सही है मेरी? नेक्स्ट जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एडॉप्टेशन इज द की। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा दोस्तों। इस समय जो लोग रिजिड होंगे या फिक्स्ड थॉट प्रोसेस के होंगे वो लोग पीछे रह जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो लोग रिजिड और फिक्स्ड थॉट प्रोसेस के होंगे वो लोग जिंदगी और बिजनेस में दोस्तों लूजर एंड पे चले जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। इसीलिए आप रिजिड मत होइए, फिक्स्ड माइंडसेट से मत रहिए दोस्तों, चेंज के लिए तैयार रहिए। क्लियर है दोस्तों? हमेशा बिल्कुल रेडी रहिए चेंज होने के लिए। थर्ड पॉइंट बड़ा अजीब सा पॉइंट है, इसको जरा पढ़िए, सर्वाइवल ऑफ द क्विटेस्ट। राइट, सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट। सही माने में आप कहेंगे डॉक्टर साहब गलत तो नहीं लिख दिया आपने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। नहीं दोस्तों, मैं बहुत सोच समझ के ये बात आपसे कह रहा हूं कि सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट। यहां पे मेरा क्या मतलब है? इट इज नॉट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो लोग फास्टेस्ट जो होंगे वो इस चेंज को एडॉप्ट कर लेंगे, वही इस समय जीतेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं एक आंकड़ा, आप न्यूज में देख ही रहे होंगे, जैसे ही कोविड-19 की शुरुआत हुई थी उसके एक वीक के अंदर में अमेरिका में 47 मिलियन जॉब चले गए थे दोस्तों। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं,
47 मिलियन जॉब चले गए थे एक वीक के अंदर में दोस्तों। अभी इंडिया में न्यूज में आया है कि 27 मिलियन जॉब्स जो है वो चले गए हैं इंडिया में। 27 मिलियन दोस्तों, सोच के देखिए। और ये आपके अगल बगल भी हैं, ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके अपने भी हो सकते हैं दोस्तों, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको नहीं लग रहा है दोस्तों कि हमें क्विकेस्ट होना पड़ेगा? कैसे क्विकेस्ट होना पड़ेगा इस पे हम लोग बात करेंगे एक्शन प्लान में, लेकिन अपने आप को एकदम तैयार रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा खजाना ओपन होने वाला है आपके बिजनेस के लिए। ना केवल आप उनकी मदद कर पाएंगे, उनको आप मजबूत बना पाएंगे, उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन पाएंगे, बल्कि ग्रोथ के लिए एक जरिया बन पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट आपको बताऊं, फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको दोस्तों इस समय अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे, लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि अब अभी तक हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोगों को बताते थे, लेकिन अब ये लोगों की मजबूरी होगा दोस्तों, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट? तो दोस्तों इस समय आपने देखा कि कई सारे लोग कहते थे कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। कई लोग कहते थे कि डिग्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। कई लोग कहते थे भैया डिग्री ले ली बढ़िया आईएम वगैरह से, अब तो हमारा गोल एक ही है कि वी वांट टू डू ए सेफ एंड सिक्योर जॉब इन टॉप एमएनसीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन दोस्तों आपने अच्छी तरह देख लिया, इस समय जॉब्स आर हिट इन वेरी बैड मैनर। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप जरा न्यूज़ वगैरह देखिए, मैं इसका थोड़ा सा शौकीन हूं इसलिए मैं देखता रहता हूं। इस समय जो टॉप सीईओ हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जीएम्स हैं, किसी मैक्सिमम लोगों की जॉब नहीं बची है दोस्तों। दे आर वेरी हाईली पेड और दे आर द टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉइज। इनकी भी जॉब चली गई दोस्तों, तो छोटे मोटे की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस समय आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार आपको कैसे पोजीशन्ड होना है इन सबको मदद करने के लिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार से इनको एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आना है दोस्तों, क्योंकि ये अब सिंपल है। आपको ये जैसे ही बताएंगे वो फौरन आपको वेलकम करेंगे, क्योंकि यही एक तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप का जिससे आप कंट्रोल ऑफ लाइफ ले सकते हैं। अगर आपने ये नहीं लिया तो कभी भी लाइफ का कंट्रोल आपके पास नहीं आएगा। जैसे कि मैं प्रूव करता हूं अपनी बात को, जैसे कि मान लीजिए कोई एमएनसी में जॉब कर रहा है 15 से 20 साल में, और उसकी जॉब चली गई, बड़ी अच्छी पोस्ट पे था। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि अब उसकी देखभाल कैसे होगी, उसके परिवार की देखभाल कैसे होगी, वो जो इतनी बड़ी बड़ी ईएमआईज उसने ली हुई है उसका पेमेंट कैसे होगा दोस्तों, और जो बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं जैसे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की फीस, है ना, हाउसिंग लोन, कार का लोन, ओल्ड एज फंडिंग, सेविंग्स, ये सब कैसे हो पाएगी दोस्तों? एक आप ही मसीहा हैं बीइंग एन एमवे डिस्ट्रीब्यूटर कि आप उसको मदद कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इसके लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तब तो ये आप कर पाएंगे, रेडी नहीं है तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। लास्ट में एक और कंसेप्ट आपसे शेयर करना चाहूंगा, दैट इज वर्ल्ड आफ्टर कोरोना में, दैट इज नेचर। इस समय आप देख रहे हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो टोटली चेंज हो रहा है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इस समय मैक्सिमम लोग जो है बहुत ही कॉशियस हो गए, मानते हैं इस बात को कि नहीं? और ऐसे कंडीशन में जो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ है वो क्या है, इसमें डीआईवाई है, जो अंशु बुद्धिराजा ने भी हम लोग को बताया था। डीआईवाई का फुल फॉर्म है डू इट योरसेल्फ। जैसे आजकल आप देख रहे हैं मेड्स नहीं आ रही, ठीक है, जब मेड्स नहीं आ रही तो आखिरकार घर का काम कौन करेगा? हमें आदत नहीं है, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि हम अपने परिवार को, अपने आप को इस कोविड-19 से सेव करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप ही मुझे बताइए कि डिश वॉशिंग कौन करेगा? ऑब्वियसली हम आप करेंगे। और ऐसी कंडीशन में क्या डिश ड्रॉप से अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है दोस्तों? जो मेरा अनुभव है ना, मैंने अभी रिसेंटली रेनो के साथ इसको एक्सपीरियंस किया कि अगर आप बेसिन में प्लग लगा दें और उसमें डिश ड्रॉप आप डाल दें एक रेशियो में, जो रेनो का बताएगी आपको कभी, राइट, तो उसमें आप अगर पूरे बर्तन आप रख दें तो ऐसे कंडीशन में ये तीनों प्रकार की ग्रीस को काट देता है। ये मिल्क ग्रीस को भी काट देता है, ये एनिमल ग्रीस को भी काट देता है, ये वेजिटेबल ग्रीस को भी काट देता है। आप केवल 15-20 मिनट तक उस बर्तन को उसमें पड़े रहने दीजिए, और जब आप उसमें से निकालें तो पानी से धो लें, एकदम चमचमा जाएंगे बर्तन। तो यहाँ पे ना घिसने की जरूरत है, ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, ना पसीना बहाने की जरूरत है। तो ऐसा प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा दोस्तों? दूसरी बात है, वी हैव टू वॉश अवर क्लोथ्स। जब हम खुद वॉशिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में SA8 से बेहतर लॉन्ड्री डिटर्जेंट हमें कहाँ मिलने वाला है, जिसमें हमें ना टिनोपॉल डालना है, ना नील डालना है, ना कुछ डालना है। व्हाइट क्लोथ्स के लिए तो कमाल है, सही है, लेकिन जब तक आप लोगों को इससे अवेयर नहीं कर पाएंगे तब तक कैसे हो पाएगा? फ्लोर मॉपिंग करनी है दोस्तों, अब आप ही बताइए कि एलआईसी से अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है? आराम से आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस समय आपको अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करना है, बल्कि उसे बूस्टअप भी करना है। और इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, मल्टीविटामिन, विटामिन सी और तुलसी है आपके पास, उसके लिए बेस्ट कंपनी कौन सी है दोस्तों? आप ही मुझे बताइए कौन सी है। हाँ बोलिए,
यस, दैट इज न्यूट्रलाइट, अवर न्यूट्रलाइट। लेकिन अब आपकी जानकारी अगर नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, अगर उसने आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए, उसके लिए आप तैयार नहीं है, अगर उसने पूछ लिया कि तुलसी में आपके क्या खास है, उसका यूएसपी क्या है, आप तैयार नहीं है, तो वो आपसे लेगा या किसी और से लेगा? तो मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, यू हैव टू बिकम रेडी एंड प्रिपेयर्ड इफ यू वांट टू बिल्ड ए वेरी बिग बिजनेस। क्लियर है दोस्तों? अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं इस समय कौन कौन सी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से हिट हो गई है दोस्तों, कौन सी इंडस्ट्री हैं जो बुरी तरह अफेक्टेड हो गई हैं, और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको एक्शन प्लान में बताऊंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इंडस्ट्री बुरी तरह हिट हुई है वो है दोस्तों जॉब इंडस्ट्री। आपने देखा बहुत सारे पोर्टल्स थे, क्या उस पे जॉब आ रहे हैं दोस्तों? बल्कि निकाले जा रहे हैं, डाउनसाइज कंपनी कर रही है। सही है, तो इस समय क्या होगा, जॉब्स निकाले जा रहे हैं। तो मैंने अभी एक वर्ड प्रयोग किया था आपसे, गौर करिए, फिर से पढ़ लीजिए, दैट इज क्या, फोर्स्ड एंटरप्रेन्योरशिप। इस वर्ड को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए दोस्तों। तो जब लोगों के जॉब्स जाएंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय इसके के लिए दे आर फोर्स्ड टू गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा रिस्क कैपेसिटी नहीं है, उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें ये अपॉर्चुनिटी कौन दे सकता है दोस्तों? यस, हम दे सकते हैं। सेकंड नंबर पे रिटेल इंडस्ट्री। आप देख रहे हैं इस समय अगर मैं आपसे कह दूं मॉल चले जाइए, आप खुद ही नहीं जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं भाई शॉप्स पे ज्यादा देर खड़े हो जाइए, आप खुद ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये बीमारी ऐसी है, अगर एक आदमी को हो गई तो पूरा परिवार निपट जाता है दोस्तों। इसीलिए इस समय सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, इसलिए देखिए मॉल्स नहीं खुल रहे हैं, ज्यादा शॉप्स नहीं खुल रही है, इसीलिए ये इंडस्ट्री नीचे जा रही है। ट्रेवल्स। अब आप ही बताइए पिछले 2 महीनों में आपने कितने टिकट ट्रेन के या प्लेन के बुक कराए हैं? एक भी नहीं दोस्तों। तो सोचिए ट्रेवल इंडस्ट्री का क्या हो रहा है। टूरिज्म। आप में से कितने लोग हैं जो गर्मियों की छुट्टी में आपके घर घूमने जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहा होगा दोस्तों, अपना घर सबसे सुंदर लग रहा है। सही बात है ना? तो टूरिज्म इंडस्ट्री एकदम नीचे जा रही है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मैं अभी सागर से बात कर रहा था अपने बेटे से, वो इसी से बिलोंग करता है। उसने बताया कि 5 स्टार होटल में पिछले 2 महीने से बुकिंग्स ही नहीं हो रही, और जो रेट्स हैं वो 60-70% डाउन हो गए हैं दोस्तों। लेकिन ये जो 60-70% रेट्स डाउन हो रहे हैं, बुकिंग है नहीं, कोई भी एंगेजमेंट वहां पे है नहीं, लेकिन क्या खर्चे बंद हो गए? अब होटल्स का ध्यान रखना, ठीक है, वहां पे इन्वेंट्री का ध्यान रखना, वहां पे जो स्टाफ है उसके लिए ओवरहेड्स, तनख्वाहें, कैसे चलेगा दोस्तों? तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को तो उठने में अभी बहुत साल लगने वाले हैं। नेक्स्ट, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अब आप ही बताइए पिछले 2 महीनों में आपने, आपके किसी रिश्तेदार ने, अड़ोसी पड़ोसी ने, कितनों ने कारें खरीदी? एक ने भी नहीं खरीदी अपनी दोस्तों। सही बात है कि नहीं? तो आप सोचिए ये इंडस्ट्री कब आगे बढ़ेगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सही। नेक्स्ट, सिनेमा। हम लोग कितना मूवीज देखने जाते थे, कितने खुश होते थे, फैमिली को लेके जाते थे, लेकिन क्या आप सिनेमा गए हैं पिछले 2 महीने में? क्या अगर आप सिनेमा ओपन हो भी जाएं तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? नहीं दोस्तों, ये बहुत सोचने का विषय। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब हो गया दोस्तों जैसे कोरियर्स वगैरह है, इस पे बहुत ज्यादा असर तो नहीं आएगा, क्योंकि इनका फार्मा का जो कोरियर्स हैं, इसके अलावा जो एसेंशियल्स के कोरियर, उसमें तो लॉजिस्टिक्स काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों सच माने में ये 20-30% से ज्यादा नहीं है, 70% यहाँ पे भी डाउनसाइज हुआ है दोस्तों। आइए थोड़ी और इंडस्ट्री देखते हैं, जैसे लोकल ट्रांसपोर्टेशन। आप में से कितने लोग पिछले 2 महीने में ओला या उबर पे बैठे हैं? पहले तो आप दिन में 3-3 बार बैठते थे। तो दोस्तों लोकल ट्रांसपोर्टेशन हैज गॉन। सोचिए क्या हो रहा है। अब ऐसे लोग, क्या आपके प्रोस्पेक्ट्स नहीं हैं? रेस्टोरेंट। आप बताइए पिछले 2 महीने आप कितना रेस्टोरेंट गए हैं, कितना आपने जोमेटो और स्विगी से खाना मंगवाया है दोस्तों? नहीं दोस्तों, सिनेरियो पूरा चेंज हो रहा है, पूरा चेंज हो रहा है दोस्तों। इस पे थोड़ा मनन करिए, गौर करिए, और जो लोग समय के हिसाब से चलते हैं वो आगे चल के जबरदस्त बिजनेस टाइकून्स बनते हैं दोस्तों। तो आपकी जो सोच है वो इस समय फ्यूचर की होनी चाहिए, कि फ्यूचर में हमें कैसे पोजीशन करना है अपने आप को। लग्जरी प्रोडक्ट्स। आप ही बताइए पिछले 2-3 महीनों में आपने कौन सा लग्जरी प्रोडक्ट खरीदा है दोस्तों? पूछिए कितने ऑर्नामेंट्स खरीदे हैं, कितनी ज्वेलरीज खरीदी है, राइट? कितना मौका में मिला है कुछ लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने का? तो इसको भी उठने में भी टाइम लगेगा। लाइव स्पोर्ट्स, हम लोग कितने एक्साइटेड थे आईपीएल को लेके, क्रिकेट मैच को लेके, जाएंगे वहां पे टिकट खरीदेंगे, स्टेडियम में बैठेंगे, लेकिन अभी आपको जल्दी नजर आ पा रहा है दोस्तों? वर्ल्ड में देख रहे हैं लोगों की फोटो लगा के स्पोर्ट्स खिलाए जा रहे हैं, मतलब वहां लोग ही नहीं जा रहे। रियल एस्टेट, आज की रेट में बताइए आपको जरा भी हिम्मत पड़ रही है दोस्तों कि रियल एस्टेट में पैसा लगाया जाए, या सर्वाइवल की दिक्कत हो रही है? तो ये बहुत जरूरी है, ये सब सेक्टर्स उठने में भी टाइम लगेगा। ऑयल एंड गैस, आप ही बताइए पिछले 2 महीने में आपने कितना डीजल और कितना पेट्रोल भरवाया अपनी गाड़ी में? गाड़ियां तो खड़ी हैं दोस्तों। तो आप बताइए ऑयल गैस इंडस्ट्री का क्या होने वाला है? कंस्ट्रक्शन,
आप बताइए आपके अगल बगल जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स थी कितनी चल रही, ये गौर करना होगा। आजकल देखिए इवेंट मैनेजमेंट में लोग कितना पैसे कमा रहे थे, लेकिन आपको लग रहा है अब लोग जल्दी बर्थडेज में या शादी ब्याह में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेंगे आने वाले समय में? मुश्किल है दोस्तों, इसलिए इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। ये इंडस्ट्रीज मैंने आपको क्यों बताई हैं दोस्तों, आप मुझे बता सकते हैं? ये इसलिए बताई हैं क्योंकि इसमें से आपके अगर कई नियर एंड डियर हैं, कई रिश्तेदार हैं, कई दोस्त हैं, कई आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो उनसे कहिए जाग जाएं, जाग जाएं दोस्तों, राइट? क्योंकि ये इंडस्ट्रीज को भी पनपने में बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है और आपको इमीडिएटली उनको कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव सुझाना चाहिए। कैसे, वो मैं बात करूंगा, लेकिन आपको दिमाग में इस समय इमीडिएटली आना चाहिए मैं उनकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। दोस्तों मैंने एमवे में आने के बाद एक चीज देखा है, मैंने क्या मेटलिस्टिक चीजें बनाई वो एक अलग बात है, लेकिन एक चीज पक्का है दोस्तों, इन 20 सालों में मैं एक अच्छा इंसान बन गया। बहुत इमोशनल होके मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि क्या पैसे कमाए, क्या मैंने गाड़ियां बनाई, क्या बंगले बनाए, वो सब जाने दीजिए, लेकिन रियली आज मैं सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचता हूं, इसका मुझे प्राउड है। आज मैं लोगों के बारे में अच्छा सोचता हूं, इसका मुझे प्राउड है। मैं दिल से चाहता हूं कि इंडिया के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें, सफल हों, ये मैं दिल से चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आप भी ये सब चाहते होंगे, राइट? और ऐसी कंडीशन में कुछ चीजें और है दोस्तों जो चेंज होंगी और जिससे आपकी प्रोस्पेक्टिंग, आपका बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है, राइट? जैसे कि सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन। आप देख रहे हैं इस समय पीपल कितने कॉशियस हो चुके हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ज्यादा लोग मिले जुलें, और ऐसे कंडीशन में कौन सा बिजनेस सामने आता है जो डिजिटल मोड पे है? यस, आवर एमवे बिजनेस। अब देखिए आज हम लोग सच कहें तो फिजिकल डिस्टेंसिंग तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है दोस्तों? आज बताइए मेरी पूरी टीम बैठी हुई है जूम के ऊपर, तो आप, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिजिकल डिस्टेंसिंग है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? तो ये ऐसा बिजनेस है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आपके बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा देगा, लोगों के सपने पूरे कर देगा, उनके घर में इनकम ला देगा, उनके घर में राशन आ जाएगा, उनके बच्चों की फीसेस जाएंगी दोस्तों, किसी के बच्चे की पढ़ाई नहीं छूटेगी। सेकंड नंबर पे एक जो बहुत बड़ा चेंज आएगा दैट इज वर्क स्टाइल। मानते हैं इस बात को? मैक्सिमम कंपनीज ये देख रही हैं कि कितना बड़ा उनका बजट जा रहा था जब वो एसीज चला रहे थे, कंपनीज को रेंट पे ले रहे थे, है ना, बहुत सारे खर्चे हो रहे थे, लेकिन इस समय लोग होम बेस्ड बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, होम बेस्ड जॉब्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो फ्यूचर है दोस्तों, यहाँ पे भी आप देखिएगा होम टू होम चलेगा, होम बेस्ड वर्क ज्यादा चलेंगे। और ऐसे कंडीशन में भी कौन सा बिजनेस आता है दोस्तों? यस, आवर एमवे, क्योंकि हम घर पे रह के भी ये बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। एम आई राइट और नॉट? थर्ड नंबर पे इंटरनेट यूजर्स। आप देख रहे हैं इस समय, गारंटी कर रहा हूं, जिसके पास वाईफाई नहीं है वो सोच रहा होगा किस तरह वाईफाई मिल जाए। किसी के पास अगर 1 GB का डाटा, वो सोच रहा होगा 2 GB का डाटा मुझे कैसे मिल जाए, शाम तक आते थे मेरा डाटा खत्म हो जाता है, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज कराता है। तो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। और आप सोचिए अपना कंपनी क्या है, अपनी कंपनी तो ई कॉमर्स पे, हम ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे सामान आता है, हमें कहीं पे भी लगने की जरूरत नहीं है, कोई सामान पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट पीसी के घर पे भी अगर हमें सामान पहुंचाना है तो हम उसका एड्रेस बना लेते हैं, उसके पीसी पे एड्रेस पे भेज देते हैं और विद इन नो टाइम जो है वहां पे वो पहुंच जाता है। अब तो डिलीवरी इतनी स्मूथ होती चली जा रही है कि फिर से वही 24 से 48 घंटे में सामान पहुंच जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हेल्थ कॉन्शियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे वो भी हेल्थ कॉन्शियस हो गए दोस्तों। आप बिलीव नहीं करेंगे, घर पे मेरे अभी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सही करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन आया, उसने आते ही कहा कि मुझे सैनिटाइजर दे दीजिए, उसने चप्पल बाहर उतारी, राइट? कहने का मतलब मैं ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं कर सकता था, लेकिन हाउ हेल्थ कॉन्शियस दे आर नाउ। ऐसी कंडीशन में हाथ धोने की आदत, क्या ये बुरी है? और ऐसे कंडीशन में अगर हम किसी हार्श हैंड वॉशर से धोते हैं तो हमारे हाथ की स्किन खराब हो जाती है, लेकिन अगर हम परसोना यूज करते हैं तो अगेन दोस्तों क्वालिटी कम्स, और यहाँ पे आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट जो आजकल ट्रेंडिंग जोन में है दैट इज इम्यूनिटी। मैं बार बार ये वर्ड आपसे प्रयोग कर रहा हूँ, इम्यूनिटी, और इसके लिए जो न्यूट्रलाइट अपना है वो सबसे बेहतरीन है। आप देख रहे हैं कि न्यूट्रलाइट की लीडरशिप है, क्योंकि वी आर फ्रॉम सीड टू बाजार। जो हमारे प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा जो मेड इन इंडिया है। और आपको ये चीज अनाउंस कर दूं कि नाउ एमवे प्रोडक्ट्स आर 100% मेड इन इंडिया, 100% मेड इन इंडिया दोस्तों। इसके लिए आप तालियां बजा सकते हैं अपने अपने घरों में, क्योंकि मदुरई में हम लोगों ने ऑलमोस्ट फॉर्म्स भी ले लिए हैं जहाँ पे हमारे न्यूट्रलाइट हब्स
बन रहे हैं। अब एक एक जो प्रोडक्ट है वो हमारा तमिलनाडु में, मदुरई में बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है और वो हम तक पहुंचता है दोस्तों। तो वी आर 100% मेड इन इंडिया दोस्तों। न्यूट्रिशन के मामले में आजकल ये भी ट्रेंडिंग है कि बेस्ट न्यूट्रिशन क्या है, अगेन न्यूट्रीलाइट कम्स। और ऐसी कंडीशन में सोचिए हम कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं दोस्तों, राइट? एक और चीज, बिजनेस मॉडल। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि बिजनेस मॉडल इस समय डिजिटल हो रहा है, होम बेस्ड हो रहा है, और ये दोनों चीजें हमारे बिजनेस में है। एजुकेशन, आजकल आप देख रहे हैं आपके बच्चे किस पे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ दोस्तों, आप ही का मोबाइल पे कर रहे हैं, डिजिटल ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, डिजिटल क्लासेस ले रहे हैं, टेस्ट भी उनके डिजिटल हो रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये कटिंग आप पड़ी अखबार की, विद्यालयों में जल्दी ही शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस। मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, लीडिंग न्यूज़पेपर्स बोल रहे हैं। लेकिन अब जो एजुकेशन होनी चाहिए दैट इज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल गेन्स। अभी तक बेसिकली हम लोग अल्फा बीटा गामा पढ़ लिया दोस्तों, उसका क्या इस्तेमाल हुआ हमारी जिंदगी में मुझे आज तक समझ में नहीं आता। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, कुछ समझ में आया आपको? आज तक उसका कोई इस्तेमाल हुआ है? लेकिन दोस्तों अगर डायरेक्ट सेलिंग क्लासेस चलेंगी तो उससे हमारी फाइनेंशियल वेलबींग काफी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें शेयर करी जिससे कि आपको ये महसूस हो कि क्या क्या बदल रहा है। अब आइए चलते हैं, विनिंग इंडस्ट्री कौन सी है, कौन सी इंडस्ट्री आफ्टर कोरोना एकदम तहलका मचा देंगी दोस्तों, ड्यूरिंग कोरोना भी तहलका मचा रही है। सबसे पहले डिजिटल प्रोडक्ट्स। जो भी कंपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आएंगी वो ग्रो करेंगी। जैसे कि आपने देखा एमवे ने कोविड-19 से पहले ही ये सब चीजें हम लोगों को देनी शुरू कर दी थी। अब मुझे याद आ रहा है जब फेस टू फेस मीटिंग हमारे चारबाग में हुई थी तो उन्होंने हमें डिजिटल ब्रोशर्स दिया था, हमें डिजिटल वीडियोस दिए थे जिससे हम अपने पीसी से, अपने डाउनलाइन से शेयर कर सकते थे। जैसे मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ फेसबुक पेज पे शेयर करता हूँ। मेरा फेसबुक पेज है क्या नाम है, वेल्दी माइंडसेट, आप इसको विजिट करिएगा, उसमें मैं बहुत सारी चीजें शेयर करता हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फेसबुक पेज है मेरा वेल्दी माइंडसेट, इसको जरूर आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गीग इकोनॉमी आएगी दोस्तों। गीग इकोनॉमी क्या होती है इस बात को समझ लीजिए। इस समय जो एक रेगुलर पेरोल वाले जॉब्स थे वो काफी हद तक बहुत कम हो जाएंगे दोस्तों। इस समय कंट्रेक्चुअल जॉब ज्यादा शुरू हो जाएंगे। कंट्रेक्चुअल जॉब का मतलब है कि मान लीजिए 10 फाइल निपटानी है तो वो आपको उन्होंने घर ले जाने के लिए दे दी और आपसे कहा कि भाई आपको 48 घंटे के अंदर में ये फाइल लौटा के आनी है और इतना आपको इतना पेमेंट मिल जाएगा। कहने का मतलब है पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपको काम करना होगा और इतना आपको पेमेंट मिल जाएगा और मैक्सिमम काम आपसे घर से होगा। इसमें लॉजिक क्या है? इसमें लॉजिक ये है कि जब लोग घर से काम करेंगे तो उनके हाथ में होगा वो काम को कितनी जल्दी खत्म कर लेंगे, उनके पास टाइम रहेगा कि वो एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और पार्ट टाइम बिजनेस में सबसे अच्छा कौन सा है दोस्तों? यस, आवर एमवे बिजनेस। नेक्स्ट दोस्तों, स्टॉक मार्केटिंग इन्वेस्टिंग, ये भी बढ़िया है लेकिन इसके लिए आपके पास पैसा तो होना चाहिए ना। तो सच माने में हम बी क्वाड्रेंट मतलब एमवे से बहुत सारा पैसा बनाएं और उसके बाद हम आई क्वाड्रेंट में आ जाएं सो दैट वी कैन इन्वेस्ट आल्सो, राइट? इसके अलावा डाटा साइंसेस, डाटा साइंसेस में मैंने आपको ये आईओपी बताया था, इंटरनेट ऑपरेटिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर मिनी भी है। एमएल का मतलब होता है मशीन लर्निंग, जैसे कि आपको लैपटॉप चलाते हैं है ना, आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट पे कुछ काम करते हैं तो ये सब चीजें आपको लर्न करना पड़ेगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देख रहे हैं इस समय रोबोट से बहुत काम लिया जा रहा है ना। आप देख रहे हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा है वहाँ पे रोबोट जो है वो बहुत सारी चीजें जाके कर रहे हैं, ठीक है। तो रोबोट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे चल के ग्रोथ करेगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन दोस्तों। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी अलग पैथीज यूज करी जा रही हैं, हर्बल्स बहुत सारे यूज किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ आयुर्वेदा का इतना नाम तो कभी मैंने नहीं सुना जितना अभी 2 महीने में सुना है और अपने न्यूट्रीलाइट हर्बल्स ऑलरेडी पोजिशन्ड हैं उसमें। तो अंदाजा करिए हम लोग कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे इंडिया में उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो सारे हब्स हमारे इंडिया में मदुरई में उगाए जाते हैं जो कि बिल्कुल सही एटमॉस्फेयर है वहां के लिए, ऑर्गेनिक हैं। और मैं इतना एक्साइटेड हूँ आपको ये बताते हुए कि ये सारे न्यूट्रीलाइट हब्स एक्सपोर्ट्स भी होंगे दोस्तों। और ऐसे कंडीशन में कितनी सारी फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आएगी और जब फॉरेन करेंसी इंडिया आएगी तो हमारा इंडिया एक बार फिर से दोस्तों सोने की चिड़िया बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखते जाइए विद इन 5-10 ईयर्स क्या होने जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, वेलनेस इंडस्ट्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे जवाब दीजिए, कॉमन सेंस की बात है। आज आप में से कितने लोग हॉस्पिटल जाना पसंद करते हैं? मैं गारंटी कर सकता हूं अगर छोटी मोटी चीजें हैं जिसके कारण पहले हॉस्पिटल जाते थे या क्लिनिक जाते थे, आजकल नहीं जाते। क्यों मालूम है? हमें इन्फेक्शन का डर रहता है और जाना भी नहीं चाहिए। और ऐसे कंडीशन में डोंट यू थिंक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? अगर हम वो सारी बीमारियों से पहले से ही बचाव कर लें तो हम क्यों जाएं वहां पे एक इन्फेक्शन लेके आए? और वेलनेस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों कौन सी है? अगेन बताइए। यस, दैट इज न्यूट्रीलाइट।
आज की डेट में अगर हम डेली ले रहे हैं, तुलसी ले रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, तो हमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस कम से कम है। और अगर अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्शन हो भी गया तो रिकवरी बहुत फास्ट होगी दोस्तों, दैट आई कैन बेट, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी काफी हद तक बढ़ चुकी होगी। और नेक्स्ट लेवल पे जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री आ रही है दोस्तों, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? एमवे कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है मैंने, एमवे इज पोजिशन्ड वेरी वेल फॉर द फ्यूचर। एमवे ने तो अपने आप को टोटली बेहतरीन पोजीशन कर लिया है दोस्तों, लेकिन क्या हम पोजीशन हैं? ये यक्ष प्रश्न है दोस्तों, अपने आप से पूछिए, क्या आप रेडी हैं, क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? आप देखिए मैंने पेपर कटिंग लगाई है, बेरोजगारी जैसी समस्या का हल साबित हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, लीडिंग न्यूज़पेपर्स इस बात को कह रहे हैं। नेक्स्ट एक पेपर कटिंग देखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। अब आप ही बताइए, 27 मिलियन लोगों का जॉब जा चुका है, अभी तो लॉकडाउन पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तो ये तो आंकड़े हमें दिख रहे हैं, कितने तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पे जॉब चले गए। ये आंकड़ा करोड़ों में होगा दोस्तों, करोड़ों में। और ऐसे लोगों को हेल्प कौन करेगा? डिमांड तो हो रही है दोस्तों, सप्लाई कौन करेगा? उन्हें एंटरप्रेन्योर कौन बनाएगा? उनको बेहतरीन प्रोडक्ट कौन देगा? उनकी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? हम आप ही तो करेंगे। लेकिन वही कर पाएगा जो रेडी होगा, वही कर पाएगा जिसको नॉलेज होगी, वही कर पाएगा जो कॉन्फिडेंट होगा, वही कर पाएगा जिसको अपने पर बिलीव होगा। एक और कटिंग देखते हैं दोस्तों, 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं पूरे प्रेजेंटेशन में कि करोड़ों करोड़ों जॉब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मिलेंगे दोस्तों। और सोचिए हम कितने ब्लेस्ड हैं कि एक प्रकार से हर एक डिस्ट्रीब्यूटर एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रूप में काम करेगा दोस्तों। सोचिए अब तो होड़ लगेगी कि आप में से कितने लोग कितनों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। एक और दोस्तों, मैं आपसे नीति आयोग की कटिंग शेयर कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है। देखिए आजकल सरकार भी ये बात कह रही है, कोई भी सरकार आ जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो दोस्तों, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप देखिए, नीति आयोग भी इस बात को कह रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग पर हमें जोर देना चाहिए। अब आते हैं एक्शन प्लान के ऊपर दोस्तों, अगले 10 मिनट में मैं इसको कवर कर दूंगा, बहुत ध्यान से सुनिए कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए। अब आप कहेंगे वो जो मैंने 20 अफेक्टेड इंडस्ट्रीज के नाम आपको बताए थे, क्यों बताए थे? वो इसलिए बताए थे सो दैट आपके दिमाग में रिकॉल हो जाए, आपका कौन सा दोस्त, आपका कौन सा रिश्तेदार, आपका कौन सा पड़ोसी, आपका कौन जानने वाला उस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। उसकी एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट बनाइए दोस्तों। आपके मोबाइल में ऐसे बहुत सारे नाम हैं और उनसे आपको कांटेक्ट करना है। कैसे कांटेक्ट करना है उस पे मैं आ रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आप एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट बनाइए। लोग कहते हैं मेरे पास लोग ही खत्म हो गए हैं, दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता। मैं गारंटी कर सकता हूं अभी भी आपके मोबाइल में इतनी बड़ी फोन लिस्ट है जिसको आपने आज तक कांटेक्ट किया ही नहीं। और ये बात ध्यान रखिए, लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, वो ईगर हैं कोई ना कोई चीज करने के लिए। इस समय दे आर हॉट प्रोस्पेक्ट, दे आर लुकर्स, वो ढूंढ रहे हैं। अगर आप उन्हें नहीं बताएंगे तो गारंटीड है दोस्तों कोई और बता देगा। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप ही के जान पहचान वाला, आप ही का कोई रिश्तेदार कल को आपको स्टेज पे मिले और आपसे कहे कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आज तो मैं प्लैटिनम बन गया, एमराल्ड बन गया, डायमंड बन गया। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए दोस्तों। आप फटाफट लिस्ट बनाइए इन पूरी 20 इंडस्ट्री के जो मैंने आपको बताई है अभी। अब आपको क्या करना है, उनको कॉन्टैक्ट करना है। कैसे कांटेक्ट करना है ये अच्छी तरह से समझिए। आपको वहां पे स्पिन मार्केटिंग करनी है। स्पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? एस फॉर सिचुएशन, पी फॉर प्रॉब्लम, आई फॉर इंप्लीमेंटेशन, एन फॉर नीड। मान लीजिए मैं एक प्रैक्टिकल आपको करके बताता हूं कि मान लीजिए कि मैं किसी आदमी को फोन पे बात करता हूं, मान लीजिए उसका नाम सुरेश है। मैंने सिंपल बात करी, और सुरेश क्या हाल है, तुम तो यार 5 स्टार होटल में बड़े अच्छे जॉब में थे। तो जनरली वो क्या बोलेगा, अरे यार क्या बताऊं, अभी तो तनख्वाहें नहीं आ रही है और हॉस्पिटल इंडस्ट्री की तो हालत बहुत ही खराब है। तो हमें यहाँ पे बोलना नहीं है, सुनना है। और जितना वो बोलेगा वो क्या डिस्कस करेगा आपसे, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस आपसे डिस्कस करेगा। आप चुप लगा के सुनिए दोस्तों, जितना आप सुनेंगे उतना ही वो आपको समझ पाएगा। तो आपको उसे पेशेंसली सुनना है, आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। उसके बाद आप उसे कह सकते हैं कि थैंक गॉड लॉकडाउन से 2 महीने 3 महीने पहले मेरे को एक शख्स मिले थे जिनके द्वारा मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बिजनेस शुरू किया था। थैंक गॉड लॉकडाउन पीरियड में भी मेरी इनकम आ रही है और बढ़ के आ रही है, और मुझे तो ये उम्मीद है कि आफ्टर कोरोना मेरा ये बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। डेफिनेटली मैंने देखा है दोस्तों 10 में से 9 लोग पूछते हैं क्या चीज शुरू करा आपने, और यहीं पे एक नीड क्रिएट हो जाती है।
तब उससे कहिए कि मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानता हूं, अभी 2-3 महीने से मेरी बात हुई है, लेकिन हाँ, इस बिजनेस में जो मेरे अपलाइंस हैं, जो मेरे मेंटोर्स हैं, उनके कुछ वीडियोस मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। मैं देख लेता हूं उनसे पूछ के, क्या उनसे मुझे वो वीडियोस मिल जाएंगे, और वो वीडियो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब हम लोगों ने क्या कर दिया है, आपके इस पूरी चैनल को सिस्टम में सिस्टमाइज्ड कर दिया है दोस्तों। मैंने आपको पहले कहा था, मैं कंप्यूटर का सी भी नहीं जानता था दोस्तों, लेकिन आज की डेट में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। बोस साहब ने यूट्यूब चैनल बना दिया है, किसके लिए? आपके लिए। उसमें डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स हैं जिनका प्लान आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, यूट्यूब चैनल आपको सामने नजर आ रहा है। ये हम लोगों ने चैनल क्यों बनाया, मैं आपको क्लियरली बताऊं। आज की डेट में जब हम लोग घर के बाहर नहीं जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि डॉक्टर शैलेंद्र आपके लिए प्लान दिखाएं, पार्थो बोस आपके लिए प्लान दिखाएं, डॉक्टर मनीष आपके लिए प्लान दिखाएं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स आपके लिए प्लान दिखाएं। अब ये आपके लिए आसान है। जब आपने स्पिन मार्केटिंग कर ली, आपने सिचुएशन बना ली, आपने उनकी प्रॉब्लम सुन ली, आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, नीड क्रिएट हो गई, उसके बाद आपने क्या कर दिया, ये 2 चैनल, जैसे कि पार्थो बोस के नाम से एक चैनल है, मेरा चैनल जो है वो पल्स ऑफ सक्सेस बाय डॉक्टर शैलेंद्र के नाम से है। आप जैसे ही यूट्यूब में जाके इसको सर्च करेंगे, फटाक से आपको मिल जाएगा। उसमें कई सारे वीडियोस हैं प्लान के ऊपर, कई सारे वीडियोस हैं इम्यूनिटी के ऊपर, सक्सेस के ऊपर, न्यूक्लियोटाइड हर्ब्स को लेके। तो ये सारे वीडियोस हैं, वो लिंक आप उनसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, केवल लिंक शेयर करने से कुछ नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा, उसका फॉलो अप भी करना पड़ेगा। कई सारे लोग लिंक शेयर कर देते हैं, उसके बाद 24 से 48 घंटे में फॉलो अप करते ही नहीं है। नतीजा क्या होता है, वो लिंक भेजना बेकार हो जाता है। अब आपको क्या करना है, 24 से 48 घंटे में फोन करना, हाय सुरेश, क्या आपने देखा वो? अब उसने जो भी कुछ कहा, वहां पे आप फील फेल्ट फाउंड, जो आपको मालूम ही है, उसके अनुसार आपको उसे आंसर करना है। और यकीन मानिए, इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अच्छे किसके आ रहे हैं? जो स्पिन मार्केटिंग करता है, जो यूं ही लिंक शेयर करते रहता है, उसके कोई रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आपको स्पिन मार्केटिंग करनी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, छोटे छोटे प्रोडक्ट वीडियोस अपने पीसी ग्रुप में भेजने हैं। ठीक है, छोटे छोटे टीजर्स आपको जो है प्रोडक्ट के ऊपर भेजने, जो आपको डिजिटल ब्रोशर्स मेरे आपको फेसबुक लिंक में आपको मिल जाएंगे, वेल्दी माइंडसेट में आपको मिल जाएंगे, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करता रहता हूं। वो सब आप रोज ज्यादा मत भेजिए, दिन का केवल 1 या 2-3 दिन में 1 भेजिए। उससे क्या होगा, आपके रिलेशंस बनेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग घर आके प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं दोस्तों। आई एम सो ब्लेस्ड, पर्सन पीवी इतनी अच्छी होती चली जा रही है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। जब ओपन था सब कुछ, तब इतना अच्छा पीवी नहीं होता था, राइट? इसके अलावा एक और सलाह आपको देना चाहूंगा, जो मैंने किया है, शायद आपको ये आइडिया पसंद आए। मैंने क्या किया है, अपने व्हाट्सएप पे कई सारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स बनाए हैं दोस्तों। जैसे एक रेणुका ने बनाया है कुकिंग के ऊपर, उसमें जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हमारे हैं, उस पे हम लोग कुकिंग की रेसिपीज शेयर करते हैं, जो मुझे कई सारी फेसबुक पे मिल जाती हैं, एमवे इंडिया पे मिल जाता है, जो फेसबुक ग्रुप उसमें बना हुआ है। उसमें हम लोग सलाह देते हैं कि आप ऑल प्लांट प्रोटीन जरूर मिलाइए, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो मैंने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाए हुए हैं अपने, खासतौर से मेडिकल कॉलेज वाले ग्रुप में, उसमें क्या है कि हम लोग हेल्थ के ऊपर ज्यादा बात करते हैं, और हम एक दूसरे को चैलेंज देते हैं कि आज हम 10 पुशअप करेंगे, कि 15 पुशअप करेंगे, कि 50 पुशअप करेंगे। उससे एक हंसी खुशी का माहौल भी बन जाता है, एक लिंक बन जाता है, और हम एक दूसरे से रूबरू रहते हैं, और आगे चल के हमें हेल्थ प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें सप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पे मैंने ग्रुप बना हुआ है इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन के ऊपर। अब आप सोचिए, आजकल लोगों की इम्यूनिटी काफी वीक है, ऐसे लोग डरे हुए हैं, और ऐसे कंडीशन में अगर आप कुछ अच्छी चीजें उनसे शेयर करते हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे अभी अपने अखबार में पढ़ा कि मैंने आपसे शेयर भी किया था कि विटामिन सी जो लोग ले रहे थे, उन्होंने कोरोना को हरा दिया। सोचिए, वो लोग रिकवर होकर हॉस्पिटल से आ गए। तो ऐसे कंडीशन में अगर विटामिन सी आप लेते रहते हैं, उसका ओरिजिन इतना अच्छा है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, तो ऐसे कंडीशन में सोचिए कितना बड़ा हिम्मत उनके अंदर आ जाती है ऐसे विषम समय में। तो ऐसे आप कम्युनिटी ग्रुप्स बनाइए, उस पे आप धीमे धीमे पोस्ट करते रहिए, और देखेंगे आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? लास्ट में, फ्यूचर इज ब्राइट फॉर दोस्त हु आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड। आज के बिजनेस का थीम है दोस्तों, आर यू रेडी एंड प्रिपेयर्ड? क्योंकि वही जीतेंगे जो तैयार होंगे दोस्तों। देखिए, जिम रॉन का एक कोड मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिग वेव ऑफ फ्यूचर। इट्स टेकिंग द प्लेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, which now requires too much capital for the average person। आप देख रहे हैं फ्रेंचाइज तो इस समय खुल ही नहीं पा रही हैं दोस्तों। कितनी सारी फ्रेंचाइज अपने लखनऊ में हैं, कितनी सारी फ्रेंचाइज आपके शहरों में हैं, लेकिन क्या वो खुल पा रही हैं? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिग वेव ऑफ द फ्यूचर। ये बात को अंडरलाइन कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, जिम रॉन जैसे विचारक कह रहे हैं, जिन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं दोस्तों, वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म पे ये स्पीक कर रहे हैं, राइट? उनकी बात हमें मानना चाहिए। नेक्स्ट, बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, इज वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
और ये क्या कह रहे हैं, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। तो सोचिए दोस्तों, बिल गेट्स जैसा आदमी कह रहा है कि अगर मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ा तो मैं किससे स्टार्ट करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करूंगा। क्लियर है? तो ये तो रहा दोस्तों मेरा प्रेजेंटेशन। अब मैं आपसे ऑनलाइन आता हूं, प्लीज वीडियो पे आता हूं। या दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का सेशन उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। लेकिन देखो, इस सेशन को आप केवल अपनी डायरी तक मत सीमित रखिए, आप इसके बारे में सोचिए। आप सब लीडर्स हैं, आप सब क्रिएटिव हैं, आपको इस समय ध्यान लगाना पड़ेगा कि मैं कैसे कस्टमर्स क्रिएट कर सकता हूं, कैसे मैं प्रॉस्पेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूं। ये जो 20 इंडस्ट्रीज हैं, क्या मैं इसकी लिस्ट बना सकता हूं, क्या मैं इनको फोन पे बातचीत कर सकता हूं, क्या इनसे प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकता हूं, इनके साथ ब्रिजिंग कर सकता हूं। और ऐसे कंडीशन में अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए आपका बिजनेस आने वाले 1 साल के अंदर में बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आप ही में से कई सारे प्लैटिनम्स, एमरल्ड्स, डायमंड्स निकलेंगे। इस समय मैं इसी मुहिम पे हूं कि अपनी टीम से सबसे ज्यादा एमरल्ड और सबसे ज्यादा डायमंड्स निकलने चाहिए दोस्तों। इसलिए मैंने ये तैयारी करी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होंगी। व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट जरूर दीजिएगा आज की मीटिंग आपको कैसी लगी और क्या क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, सो दैट हम लोग इस मीटिंग में से कवर कर सके। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। एंड दीपक, आई एम प्राउड ऑफ यू, इट वाज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इम्यूनिटी पे जरूर ध्यान दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।